प्राचीन भारतीय दर्शन की बात जब भी होती है तो अक्सर ध्यान, योग या वैराग्य की तस्वीरें ही दिमाग में आती हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या कोई ऐसा दर्शन भी हो सकता है जिसने सदियों पहले ही इन सब मान्यताओं को चुनौती दे दी थी? आज के इस विस्तृत विश्लेषण में प्राचीन भारतीय भौतिकवाद, जिसे चारवाक दर्शन कहते हैं, उसके हर एक पहलू को गहराई से डिकोड किया जाएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि आज के इस मास्टर क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी उत्पत्ति और लोकायत के बारे में। फिर बात होगी प्रत्यक्ष प्रमाण की। इसके बाद सुखवाद और परलोक के खंडन को समझेंगे। फिर इसकी तुलना अन्य दर्शनों से की जाएगी। इसके बाद देखेंगे कि आज के आधुनिक युग में इसकी क्या प्रासंगिकता है, और अंत में परीक्षा के नजरिए से कुछ बेहद महत्वपूर्ण तथ्यों को समेटेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही गहरा और बुनियादी सवाल उठता है। क्या आत्मा और ईश्वर वास्तव में हैं? दुनिया की ज्यादातर परंपराएं तो इसका जवाब हाँ में देती हैं। लेकिन प्राचीन काल में ही चारवाक दर्शन ने इस पर गहरा संदेह जताया था। और सच कहें तो यहीं से इस दर्शन की नींव पड़ती है, यानी गहरा संदेहवाद। और सिर्फ उसी बात पर यकीन करना जिसे प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया जा सके। तो चलिए हमारे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, चारवाक दर्शन की उत्पत्ति और लोकायत। इस दर्शन को समझने के लिए इसके एक और बहुत ही मशहूर नाम को जानना जरूरी है, जो है लोकायत। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक यानी आम लोग और आयत जिसका मतलब है प्रचलित। तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ एक ऐसा दर्शन जो आम लोगों के बीच प्रचलित है। ये पूरी तरह से इसी भौतिक संसार की बात करता है, आसमान में बैठे किसी ईश्वर या अलौकिक दुनिया की नहीं, बल्कि उस वास्तविकता की जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे सामने है। आइए देखते हैं कि ये विचार समय के साथ कैसे विकसित हुआ। इतिहास को देखें तो पता चलता है कि भौतिकवाद के ये शुरुआती बीज वैदिक काल में ही पनपने लगे थे, जब स्थापित मान्यताओं पर पहली बार सवाल उठे। फिर देवगुरु बृहस्पति का युग आया, जिन्हें इस दर्शन का मुख्य संस्थापक माना जाता है। उन्होंने ही इसके मूल सिद्धांतों को गढ़ा, और अंततः शास्त्रीय काल तक आते आते इसने एक पूरी तरह से अलग और स्पष्ट चारवाक दर्शन का रूप ले लिया। अब आते हैं दूसरे भाग पर, प्रत्यक्ष प्रमाण ही सत्य है। ज्ञान प्राप्त करने का यह तरीका चारवाक दर्शन की पूरी नींव तय करता है। इस दर्शन का सबसे बड़ा और शायद इकलौता नियम है प्रत्यक्ष प्रमाण। इसका सीधा सा मतलब है कि जो ज्ञान हमारी 5 भौतिक इंद्रियों से सीधे तौर पर महसूस किया जा सके, बस वही सच्चा है। जिसे देखा, सुना, छुआ, चखा या सूंघा ना जा सके, चारवाक के अनुसार उसका कोई वजूद ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि केवल ये जो सामने भौतिक दुनिया दिख रही है, बस यही सच है। अब जैसे अनुमान लगाना, इसे यहाँ पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि अनुमान में हमेशा अटकलें होती हैं, 100% निश्चितता नहीं। इसी तरह शब्द प्रमाण यानी ग्रंथों या शास्त्रों में लिखी बातों को भी यहाँ कोई मान्यता नहीं दी गई है। पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ठोस अनुभवजन्य साक्ष्यों पर ही रहता है। चलिए तीसरे भाग की तरफ चलते हैं, सुखवाद और परलोक का खंडन। अब चूंकि ये लोग सिर्फ प्रत्यक्ष को मानते थे, तो इसका सीधा असर इस दुनिया के बाहर की बातों पर पड़ना ही था। चारवाक दर्शन ने उन तमाम आध्यात्मिक धारणाओं को सिरे से नकार दिया जिन्हें देखा नहीं जा सकता। आत्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक और यहाँ तक कि कर्म का सिद्धांत, इन सब को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। उनका मानना था कि ये सब सिर्फ भ्रम है। चेतना कोई आत्मा नहीं है, बल्कि भौतिक तत्वों के मिलने से पैदा होती है। मौत के साथ शरीर खत्म और उसी के साथ चेतना भी खत्म। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये निकल कर आता है कि अगर मरने के बाद कुछ है ही नहीं, तो फिर इंसान इस जीवन का क्या करे। यहीं से जन्म होता है सुखवाद का। ये एक नैतिक विचारधारा है जिसका कहना है कि इसी वर्तमान जीवन में अपने शारीरिक और भौतिक सुखों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना और दुखों को कम करना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। जब अगला जन्म है ही नहीं, तो इसी जीवन को खुशी खुशी जीना ही सबसे बड़ी समझदारी है। हमारा चौथा भाग है अन्य दर्शनों से तुलना और आलोचना। चारवाक को बाकी भारतीय दर्शनों के साथ रखकर देखना बहुत ही दिलचस्प है, और ये बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट करता है कि हमारा दार्शनिक परिदृश्य कितना विविधतापूर्ण रहा है। देखिए, जहाँ चारवाक ईश्वर को खारिज करता है, वही वेदांत ब्रह्म को अंतिम सत्य मानता है।
आत्मा को लेकर जहां वेदांत उसे शाश्वत मानता है और बौद्ध या जैन दर्शन पुनर्जन्म पर जोर देते हैं, वही चार्वाक इसे सिर्फ भौतिक शरीर का हिस्सा मानता है। और अंतिम लक्ष्य, वेदांत के मोक्ष और बौद्ध धर्म के निर्वाण के बिल्कुल विपरीत, चार्वाक का इकलौता लक्ष्य है इसी पृथ्वी पर अधिकतम सुख पाना। जाहिर सी बात है, इतने कट्टर भौतिकवादी विचारों की वजह से प्राचीन विद्वानों ने इसकी भारी आलोचना भी की। आलोचकों का कहना था कि ये दर्शन अत्यधिक स्वार्थ और नैतिक पतन को बढ़ावा देता है। ये इंसानी चेतना जैसी जटिल चीज को सिर्फ भौतिक तत्वों से नहीं समझा पाता। कर्म के सिद्धांत को नकारने से समाज की व्यवस्था और जवाबदेही पर खतरा मंडराने लगता है। और सबसे बड़ी बात, इंसान सिर्फ भौतिक सुखों से संतुष्ट नहीं हो सकता, उसकी कुछ गहरी भावनात्मक और आध्यात्मिक जरूरतें भी होती हैं जिन्हें चार्वाक पूरी तरह से अनदेखा कर देता है। अब बढ़ते हैं 5वें भाग की ओर, आधुनिक युग में इसकी प्रासंगिकता। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये प्राचीन विचार आज की दुनिया से कितने मिलते जुलते हैं। प्राचीन और आधुनिक दुनिया की ये तुलना सच में हैरान कर देने वाली है। एक तरफ प्राचीन चार्वाक दर्शन था जिसने अंधविश्वासों को चुनौती दी और केवल भौतिक प्रमाणों को माना, और अगर आज के आधुनिक समाज को देखा जाए तो वो भी कुछ ऐसा ही है। आज की दुनिया पूरी तरह से वैज्ञानिक साक्ष्यों, रिसर्च और एक बहुत ही उपभोक्तावादी जीवन शैली पर चल रही है। देखा जाए तो आज के इस वैज्ञानिक और तार्किक नजरिए में प्राचीन चार्वाक की एक स्पष्ट झलक दिखाई देती है। समाज और राजनीति पर भी इसका असर साफ दिखता है। ये तार्किक और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है और अंधविश्वासों को तोड़ता है। आज राजनीति का फोकस किसी काल्पनिक परलोक को सुधारने पर नहीं, बल्कि इसी दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने पर है। आज का जो हमारा धर्मनिरपेक्ष और उपभोक्तावादी व्यवहार है, वो काफी हद तक इसी भौतिकवादी नींव पर खड़ा है। और अब हमारे इस विश्लेषण के छठे और अंतिम भाग की तरफ आते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य और समग्र निष्कर्ष, खासकर उन लोगों के लिए जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चार्वाक दर्शन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? आइए इस पूरे मास्टर क्लास का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये इतने विशाल दर्शन को बहुत ही आसानी से याद रखने वाले बिंदुओं में समेट देती है। संस्थापक बृहस्पति, दूसरा नाम लोकायत, ज्ञान का मुख्य साधन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण, मुख्य नैतिकता सुखवाद। और ये किन चीजों को खारिज करता है? ईश्वर, आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म। बस ये 5 बिंदु इस दर्शन का पूरा निचोड़ है। चार्वाक दर्शन के इस पूरे सुखवादी और भौतिकवादी दृष्टिकोण को इस एक बेहद प्रसिद्ध श्लोक में पिरोया जा सकता है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। इसका अर्थ बहुत ही बेबाक और स्पष्ट है। जब तक जियो सुख से जियो, अगर उधार भी लेना पड़े तो उधार लेकर घी पियो, क्योंकि एक बार ये शरीर राख हो गया तो फिर इसका वापस आना कहाँ संभव है। ये एक पंक्ति पूरे चार्वाक दर्शन का सबसे शानदार सार है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक अंतिम विचार सचमुच सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस अत्यधिक भौतिकवादी, कंज्यूमर ड्रिवन और साइंस आधारित समाज में क्या अनजाने में ही सही हर कोई उसी चार्वाक दर्शन का पालन नहीं कर रहा है जिसकी सदियों पहले इतनी आलोचना हुई थी? क्या आज के इंसान का अंतिम लक्ष्य भी इसी जन्म में ज्यादा से ज्यादा सुख बटोरना नहीं रह गया है? इस गहरे और थोड़े चुभने वाले सवाल के साथ ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ इस दार्शनिक सफर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।